एक नौजवान लड़की एक सुपरमार्केट में अपने जिस्म की नुमाइश करते हुए फितना अंगेज अंदाज में जा रही थी। उसके अंदाज में ऐसी खुद नुमाई और खुद सताई थी जैसे दुनिया इसी की वजह से पैदा की गई हो। वहां से एक नेक और सालेह नौजवान गुजर रहा था। उसने अज़राहे हमदर्दी कहा, मेरी बहन, अपनी इस रवश से बाज आ जाओ। अगर इसी हालत में मलकुल मौत तुम्हारे पास आ पहुंचा तो अल्लाह को क्या जवाब दोगी। उसके जवाब में वो मगरूर लड़की कहने लगी, अगर तुम में जुर्रत है तो भी अपना मोबाइल निकालो और अपने रब से काल मिलाओ कि वो मलकुल मौत को भेजे। वो नौजवान कहता है कि उसने ऐसी हौलनाक बात कही थी कि मुझे डर हुआ कहीं इस बाजार को ही न हम पर उल्टा दिया जाए। मैं डरता हुआ जल्दी से वहां से निकला। जब मैं बाजार के किनारे पर पहुंचा तो मैंने अपने पीछे चीखो पुकार और आहो बका की आवाज़ें सुनी। मैं वापस मुड़ा तो देखा कि एक जगह लोग इकट्ठे हैं। ये वही जगह थी जहां मेरी उस लड़की से बात हुई थी। मैं वो मंजर देखकर ठठक गया। वो लड़की ठीक उसी जगह पर मुर्दा हालत में पड़ी थी जहां उसने मलकुल मौत को बुलाने का चैलेंज किया था। मैं तो इस चैलेंज के बाद फौरन वहां से निकल गया था, लेकिन लड़की उसी वक्त मुंह के बल गिरी और दम तोड़ दिया क्योंकि मलकुल मौत आ पहुंचा था। क़ारीन इकराम, ये वाक़या बिल्कुल सच्चा है और एक अरब मुल्क में पेश आया था। इस वाक़या को करीबन 12-15 साल गुजरे होंगे। जब ये रूनमा हुआ तो इसकी बाज़गिश्त मकामी अखबारात और मजालिस में सुनाई दी थी। बाज़ औक़ात इंसान तकब्बुर और जवानी के नशे में या दौलत व इक़्तिदार के घमंड में बेहद गलत बातें मुंह से निकाल देता है। इसे मालूम नहीं होता कि आइन मुमकिन है वो कबूलियत दुआ का वक्त हो और उसके अल्फाज पर रब की तरफ से पकड़ भी मुमकिन है। इसलिए हमेशा मुंह से अच्छी बात निकालनी चाहिए। दुआओं की कबूलियत के सुनहरी वाक़यात से माखूज़।